जी नमस्कार दोस्तों राम राम सभी को। देखिए इनकम वेरिफिकेशन लाइव, बिल्कुल लाइव देखो आज कैसे करता है अधिकारी आपकी इनकम की वेरिफिकेशन, कैसे एक जांच पड़ताल की जाती है इनकम की। सबसे पहला पोर्टल दिखाऊंगा। देखिए ये क्रिड एलसी हमने गूगल में टाइप किया हुआ है ना दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो पर अंत तक देखनी है, बने रहना है अगर आप देखना चाहते हैं। जैसा कि कल मैंने वीडियो डाली इनकम वेरिफिकेशन आपकी लाइव, आज वो दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे अधिकारी। कल मैंने बताया था कि 2024 में आपकी इनकम री-वेरीफाई हो सकती है कभी भी, पहले महीने में, दूसरे महीने में, फिक्स डेट नहीं आई है, बट माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बोला था। देखिए हमने गूगल में सर्च किया, पहला जो होम पेज है उस पर क्लिक कर चुके हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिड एलसी लोकल कमेटी की मेन वेबसाइट है। हमने होम पेज पर जैसे ही क्लिक किया तो दोस्तों लॉगिन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, कम्युनिटी मोबाइल लॉगिन एंड ऑफिशियल लॉगिन। अब दोस्तों पहला कम्युनिटी मोबाइल लॉगिन जो है, इस पर कमेटी और जो मोबाइल लॉगिन है वो आम जो भी ऑपरेटर लगा लीजिए, सीएससी संचालक, सभी भी नहीं दोस्तों, सीएससी संचालक भी सिर्फ वही जो इनकम वेरिफिकेशन के लिए कार्यरत हैं, वही यहाँ पर एलसी कमेटी पे लॉगिन करेंगे। और ऑफिशियल लॉगिन तो ऑफिस के लिए होता है दोस्तों, और अपना मोबाइल नंबर डाल के पहले दोस्तों यहाँ से वेरिफिकेशन की जाती थी, बट अभी हाल ही में बाद में दोस्तों क्या किया गवर्नमेंट ने, यहाँ पर व्हाट्सएप न्यूज़ में दो ऐप का लिंक आपको मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, फिर से आ जाएगा, डोंट वरी। नीचे से देखिए, ओल्ड मोबाइल ऐप फॉर इनकम एसेट एंट्रीज एंड प्लीज़ डाउनलोड न्यू मोबाइल ऐप फॉर इनकम एसेट एंट्रीज। ये दो ऐप थे दोस्तों, पहले वाला लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। ये पोर्टल सबसे पहले इसी पोर्टल से की जाती थी, जहां से मैंने आपको कमेटी और मोबाइल लॉगिन दिखाया, वहां से फिर वहां से बंद करके ओल्ड मोबाइल वाला ये जो लिंक है इससे होने लगी। इससे भी फिर काम नहीं चला तो ये न्यू वाला ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था। बाद में सारी की सारी इनकम वेरिफिकेशन जितनी बची थी वो इसी ऐप से हुई। अब हम इसी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसी ऐप को लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन कार्यकर्ता कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहले भाषा सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है और ओटीपी सेंड कर देना है। ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और नीचे डाल के आपने ओटीपी को वेरीफाई कर देना है दोस्तों। वेरीफाई होते ही एम पिन ये सेट करने को बोलेगा, 4 डिजिट की एम पिन या 6 डिजिट आप सेट कर सकते हैं। अब हम पीपीपी इनकम वेरिफिकेशन पे लॉगिन हो चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। और ये है दोस्तों बूथ। सबसे पहले बूथ सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि 3 बूथ दिखाई दे रहे हैं, बूथ आप समझते होंगे। उसका चयन करने के बाद नीचे है फेस, जितने भी फेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं या फिर करने होते हैं वो यहाँ पर एंट्रीज देखिए, कितनी सारी, ढेर सारी फैमिली आईडी नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ। इन सभी की इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए जिसको लॉगिन किया हुआ है, जिस पर्सन ने, जैसे कि मैंने किया हुआ है अभी, तो मैंने ये फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन करनी होगी। और एक गांव की एक ही जो मेंबर है इनकम वेरिफिकेशन कार्यकर्ता है वही कर सकता है, सिर्फ एक ही गांव की, दूसरी की नहीं कर सकता दोस्तों, ये बात समझ लेना। अब मैंने नेक्स्ट किया तो फैमिली आईडी पे क्लिक कर दिया। अब फैमिली आईडी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से समझिए सबसे ऊपर है हेड ऑफ द फैमिली, हेड का नेम, फिर फैमिली आईडी नंबर, फिर मेंबर काउंट इन फैमिली आईडी, यहाँ पर कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली आईडी में वो दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एक्चुअल मेंबर काउंट इन फैमिली आईडी। ये काम अब किसने करना है? हमने करना है दोस्तों, यानी कि हमने काउंट करने हैं। अब लेटेस्ट में जब भी वेरिफिकेशन 2024 में दोबारा से होगी वो ऐसे ही होगी, वो यहाँ पे एक्चुअल मेंबर लिखेगा। अभी जो लेटेस्ट में मेंबर होंगे उनसे पूछ के, उनसे कॉल करके या उनके पास जाके या फिर सरपंच से पूछ के
कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंस हैं, कितना इनके पास साधन है, वो सब जानकारी लेने के बाद यहाँ पर एक्चुअल मेंबर, किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई शादी करके भी दूसरी आईडी में जा सकता है। इसीलिए ये काउंट इन फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं सबसे पहले वो इंटर करेगा। उसके बाद देखिए फैमिली मेंबर, यहाँ पर मेंबर की डिटेल आ जाएगी, नीचे और भी मेंबर हैं पर एक ही मेंबर से समझ जाओगे आप कैसे क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है। देखिए सबसे पहले है नेम, उसके बाद है मेंबर आईडी, एक मेंबर आईडी भी होती है, हमने आपको पहले भी दिखाया, सरल पे भी दिख जाती है। और ये देखिए प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ से मेंबर का स्टेटस, अब मेंबर तो पूछ लिया लेकिन शो भी करेगा। अगर एक मेंबर घट गया तो कारण क्या है, मेंबर डेड, सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और भी ऑप्शन है इसमें दोस्तों। उसके बाद है देखिए एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल इनकम ऑफ मेंबर, सिर्फ इस मेंबर की, ये है दोस्तों आपके देखने लायक चीज़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 75,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 लाख से 140, 140 से 180, ऐसे ये लिखा हुआ है। और 10 लाख प्लस है, ये 10 लाख प्लस 10 एबव। इस प्रकार दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन एक मेंबर की होगी, वो भी पूछ के, जीरो भी है, देखिए यहाँ पर जीरो भी लिख सकता है वो, अगर पूछेगा तो ही वह सही से इनकम आपकी चढ़ाएगा, आपकी फैमिली आईडी की। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, और ये आपकी इनकम वेरिफिकेशन यहाँ से डालने के बाद और अन्य मेंबर हैं उनकी भी डालेगा। अगर ये दोस्तों मेंबर डेड हो गया, मान लीजिए ये मेंबर डेड हो जाता है, तो दोस्तों इसको खाली छोड़ देना है, जो कि सेलेक्ट मेंबर स्टेटस वाला ऑप्शन है, इसको खाली ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि छोड़ देता है जो भी वेरिफिकेशन कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर 4 मेंबर आपके सामने लिख दिया है, लेकिन जो इनके वैसे मेंबर थे वो 5 थे, क्योंकि एक लड़की थी इनकी जिसकी शादी हो गई है, वो हमने 4 इसीलिए लिख दिया। अब उस लड़की की यहाँ डाटा शो करेगा, उस डाटे को आपने सेलेक्ट मेंबर स्टेटस में फिर तो डालना है, क्योंकि शादी वाला ऑप्शन इसमें आएगा दोस्तों, सेलेक्ट मेंबर स्टेटस में। ये यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेंबर स्टेटस, इसमें दोस्तों अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसी आईडी में है ये मेंबर, तो ये ऐसे के ऐसे छोड़ देना है खाली। और नीचे वाली इनकम को ज़रूर वो अपडेट करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो भरनी हो, वो मैंडेटरी है। तो इस प्रकार अकेले अकेले मेंबर की वो वेरिफिकेशन करेगा। नीचे जैसे भी मेंबर हैं वैसे आपके द्वारा फैमिली आईडी में जो इनकम चढ़ाई होगी, लिखी होगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और जो वेरिफिकेशन ने यहाँ पर वेरिफिकेशन कार्यकर्ता ने आपके मेंबरों की लिख दी, वो डन हो जाएगी, वही फाइनल 1 साल के लिए आपकी मानी जाएगी। हमने आपको लाइव दिखा दिया, यहाँ पे एज भी लिखी हुई है 50, और कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ ये प्रोसेस है। बाकी इसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है, ये है न्यू डाटा और ये है एग्जिटिंग डाटा। एग्जिटिंग डाटा में वो जिसकी वेरिफिकेशन कर चुका होगा वो डेटा होता है, न्यू में जिसकी अभी करनी होती है वो डेटा होता है। फेस ऊपर जो भी चलता है, जैसे कि 1 बाय 1 चलेगा आगे भी, क्योंकि आप यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर डाल के भी सर्च करेंगे, सर्च में भी आ जाएगी वो फैमिली आईडी जिसकी इनकम वेरिफिकेशन कार्यकर्ता होगा। तो खुद भी जाकर आप इसीलिए करवा सकते हैं, जब भी वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा आपके लिए बेनिफिट यही रहेगा कि आप खुद करवा लीजिएगा, या फिर कॉल आप ध्यान रखिएगा, सबसे मेन तो कॉल ही है, क्योंकि कई बार आप जाओगे तो सर्च बार में भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दोस्तों जब तक ऊपर से डाटा नहीं आता तब तक सर्च भी नहीं होती है, और सर्च भी उसी कार्यकर्ता की होगी जो आपकी वार्ड या फिर आपकी उस पर ड्यूटी लगी होगी, गांव में ड्यूटी लगी होगी या फिर आपकी वार्ड में, तो वही सर्च कर पाएगा। इसके अलावा और कोई नहीं सर्च कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर
देखिए 140 55 56 57 बूथ है ना दोस्तों। ये बूथ क्या होते हैं, आप समझदार सब्सक्राइबर हैं वैसे तो जानते हैं, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हर गांव में जो बूथ होते हैं उन बूथ में हम लाइन पे लग के अपनी वोट डालते हैं, यानी कि 2 या 3 बूथ बनाए होते हैं, उस बूथ में ही हमारा नंबर पड़ता है, हम वोट वगैरह डालते हैं। तो इन बूथ के हिसाब से ही फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन गवर्नमेंट करती है। उस बूथ में कितने कंप्लीट हो गए, कितने रह गए, वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास, क्रेड डिपार्टमेंट के पास ये डाटा अवेलेबल होता है। इसीलिए दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था दोस्तों। आपकी वेरिफिकेशन कार्यकर्ता ऐसे आपकी इनकम वेरिफिकेशन करेगा। अगर आप खुद करवाना चाहते हैं तो जब भी वेरिफिकेशन कार्य चलेगा हम वीडियो सबसे पहले डालेंगे। वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुकी है, उस दौरान आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में रुकिए, अभी दोस्तों आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो दे रहा हूं, 5 मिनट और दे दीजिए हमें। इतना आपने टाइम दिया, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने इतनी देर से हमारी बात सुनी। बाकी दोस्तों अंत में भी एक 5 मिनट और दीजिए, इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है तो BPL राशन कार्ड से जुड़ी 5 नई योजनाएं जो 2024 में आरंभ होंगी, 31 दिसंबर तक इनका जो लॉन्च कुछ की जा चुकी हैं और कुछ होंगी, तो देख लीजिए इस वीडियो पर क्लिक करके। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, एक और बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।